एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक जो मुझे लगा कि मुझे कवर करना चाहिए और मैं चाहूँगा ये वीडियो लाइट ही रहे क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ आपको लाइटली टोटली। बट अगर कभी हर्ट हो जाए थोड़ा समझ लेना, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसी है कि आई डोंट नो कितना मैं लाइट रख पाऊँगा। और ये शायद ही एक वीडियो में कवर हो पाएगा, मे बी 2 वीडियो लग जाए या 3 वीडियो भी लग जाए, आई डोंट नो। मे बी 2 में कंप्लीट हो जाएगा और अगर पॉसिबल हो मैं एक में ही कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा, बट आई डोंट नो। सो लेट्स बिगिन। डिप्रेशन। एट फर्स्ट समझते हैं ये किनको हो सकते हैं किनको नहीं हो सकते। बहुत लोगों का ऐसा सोचना है कि बच्चों का शायद डिप्रेशन नहीं हो सकता। मैंने ऐसा भी वीडियोस देखा है कि किसी ने एक बार किसी वीडियो में बोला था कि तू तो बच्चा है, तेरा कैसा डिप्रेशन हो सकता है, मतलब कुछ एक ऐसा वीडियो था। तो ऐसी कोई बात नहीं कि बच्चे का डिप्रेशन नहीं हो सकता। मोस्टली केस बच्चों का ही होता है। जो डिप्रेशन वाला केस होता है मोस्टली स्टडी के लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि उसमें मार्क्स को बढ़ावा दिया जाता है। शायद इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। हाँ, उसका एक स्टेज होता है कि एक लेवल पे होता है तो वो लोग कुछ करते नहीं, बट कुछ ज़्यादा हो जाए तभी लोग करते हैं। डिप्रेशन लगभग सबके लाइफ में एक बार शायद ही आता है, लगभग शायद सबके लाइफ में ही आता है। सब समझ नहीं पाते कि ये डिप्रेशन है, बट डिप्रेशन होते हैं। और जब लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं उन लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो लोग डिप्रेशन में हैं। वो लोग अपने को ढूंढते हैं लेकिन अपने को ढूंढ नहीं पाते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी बात नहीं है कि बच्चे का नहीं हो सकता। और नॉर्मली 30 से 40 साल तक नॉर्मली डिप्रेशन हो सकता है। उसके बाद 60 साल के बाद फिर से डिप्रेशन हो सकता है। उसके बीच में बहुत ही कम है रेट। होता है, नहीं होता ऐसी कोई बात नहीं, होता है। मतलब 40 से 60 तक लगभग ये 20 साल आपका ऐसा होता है कि डिप्रेशन का टाइम नहीं रहता, हम लोग बिजी रहते हैं बहुत बहुत ही ज़्यादा। सो इस टाइम में हम लोगों के लाइफ में डिप्रेशन उतना नहीं आता। होता है, कभी कभी होता है किसी किसी का। अब डिप्रेशन का रीजंस क्या क्या होते हैं। नॉर्मली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है वो है क्रिटिसिज्म। एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे ऐसा हो जाए, बट क्रिटिसिज्म आता है मार्क्स से। मार्क्स को बढ़ावा दिया जाता है कि तुम 80% नहीं लाओगे, 90% नहीं लाओगे, तुमको खाना नहीं मिलेगा, ऐसा बोला जाता है बहुत घरों में। मेरे लाइफ में कभी मुझे ऐसा बोला नहीं गया। बहुत लोगों के मम्मी पापा ऐसे करते हैं, किसी किसी के नहीं करते। ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं कि मतलब खाना नहीं देंगे या ऐसे कुछ करते हैं। कोई कोई ऐसा करते हैं कि मतलब एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे तो अच्छे कॉलेज में नहीं एडमिशन होगा। और ये रियलिटी है कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, अच्छे सब्जेक्ट्स नहीं मिलते। और शायद ही ऐसा हो सकता है कि उसका लव ही ऐसा एक सब्जेक्ट है जो सबके लिए टफ है लेकिन उसके लिए इजी है, और वही सब्जेक्ट के लिए मार्क्स ज़्यादा लगते हैं और वो बाकी सब्जेक्ट्स में कम लाया है, उसी सब्जेक्ट्स में ज़्यादा लाया है, तो उसको वही सब्जेक्ट नहीं मिलता कॉलेज में। तो आप ही सोचो उसका लेवल कहाँ जाएगा, उसका थिंकिंग कहाँ जाएगा। ये तो होता है एक टाइप का क्रिटिसिज्म। सेकंड टाइप का क्रिटिसिज्म होता है बचपन से हम लोगों को काला मोटा ऐसा कुछ बोला जाता है। और ये बच्चों की गलती नहीं है, अपने फैमिली वाले, अपने बड़ों, अपने मम्मी पापा, अपने टीचर्स, ऐसे कि टीचर्स से भी सीखते हैं, मम्मी पापा से भी सीखते हैं, क्या बताएं। तो आप ही सोचो अगर आपके लाइफ में कॉन्टिन्यूसली ऐसा चलता रहे कि आपको कोई क्रिटिसाइज करता रहे, ऐसा ही करते रहे, आप ही सोचो आपका कैसा लगेगा। हो सकता है आप मोटे नहीं हो, आप काले नहीं हो, आप उन लोगों की जगह पे खुद को रख के देखो,
कैसा लगता है। आई डोंट नो आप कैसे इंसान हो, आपको कैसा लगता होगा, बट नॉर्मल एक इंसान को बहुत बुरा लगता है। हाँ, जब हम बड़े हो जाते हैं हम लोगों का कुछ कुछ का ऐसा हो जाता है कि कोई बात नहीं। जैसे मेरे को अगर कोई गाली दे, मोटा बोले, कुछ भी बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं, उनकी कुछ जो भी इंटेंशन है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट सब बच्चे संभाल नहीं पाते, बच्चे क्या बड़े भी संभाल नहीं पाते। ऐसा मैंने देखा हुआ है कि कोई आपको इनडायरेक्टली ट्रोन कर रहा है, उससे आप बहुत हर्ट होते हो। मैंने अपने लाइफ में ऑब्जर्व किया ये सब, और इससे मेजर कोई डिप्रेशन नहीं होता, बट माइनर लेवल पे डिप्रेशन होता है। और एक डिप्रेशन जमते 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 बहुत बड़ा डिप्रेशन आ जाता है। आप ऐसे लाइफ में ऐसा होता है कि फैमिली वाले में झगड़ा हो जाते हैं, और झगड़े के लिए मतलब बहुत बड़े झगड़े हो जाते हैं, 2-3 दिन बात नहीं करते। झगड़ा होना ठीक है, कोई बात नहीं, बट बात बंद कर देना ये बात सही नहीं है। क्योंकि आप ही सोचो, उसमें अगर एक जो दिन दोनों में झगड़ा हुआ है उसमें एक वीक हो, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। वो सोचेगा कि सच में क्या मेरा गलती है, वो सोचेगा। और लोग ज़्यादातर खुद को ही दोषी ठहराते हैं, नॉर्मल लोग, और सब क्रिमिनल नहीं होते। सो आपको ही समझना पड़ेगा। आप अगर ऐसा किसी को कर रहे हो, आप हर्ट हो सकते हो, बट आप किसी सॉफ्ट इंसान को ऐसे बोल दो, उसके दिल को भी ठेस पहुंचती है। सो आप इसको संभालो। ऐसे किसी का डिप्रेशन का रीज़न मत बनो। उसको अगर बचा सकते हो बचाओ डिप्रेशन से, उसके पास रह सको पास रहो। छोटा मोटा डिप्रेशन सबके लाइफ में होता है, शायद मेरे लाइफ में भी हुआ है कुछ छोटा मोटा, कि एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए, या बहुत गंदे आ गए, बहुत ही गंदे आ गए। ऐसा होता है, मेरे लाइफ में भी हुआ है कि मेरे को मार्क्स सही नहीं आए, मैं सैड हो गया। मेरा ऐसा हो गया था, मैं बीच में वीडियो बनाना बंद कर दिया था, ऐसा हो गया था बहुत कुछ। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है मुझे, बट ऐसा होता है, लाइफ में ऐसा होता है। हमेशा ऐसा नहीं होते कि एक मार्क्स के बेसिस पे इंसान को मेजर किया जाए, एक काम के बेसिस पे, एक इनकम के बेसिस पे लोगों को मेजर किया जाए। लोग पहले पूछते हैं आप क्या करते हो, फिर आपको उतना रिस्पेक्ट देता है, तू, तुम, आप ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कम कमाते हैं, इसका मतलब वो ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करते। शायद वो आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं कुछ खाना मिलने के लिए। हो सकता है उनके लाइफ में मार्क्स कम आए थे, इसलिए उनको ज़्यादा अच्छा जॉब नहीं मिले। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एबल नहीं है, वो आपके मतलब आपके लेवल के नहीं है, या आपसे छोटे लेवल के हैं। मे बी वो काइंडनेस में आपसे बहुत ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। ऐसे लोग देख मतलब मेरे लाइफ में भी ऐसा होता है कभी कभी कि जिनको दोस्त समझता हूँ वो लोग शायद ही मुझे उतना एडमायर करते हैं, मतलब उतना रिस्पेक्ट देते हैं। मैं जितना रिस्पेक्ट देता हूँ उतना रिस्पेक्ट तो नहीं देते शायद। कोई कोई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं मेरे को, कोई कोई बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और जब से मैं वीडियोस बनाता हूँ ऐसे, तब से बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा मानते हैं। बट ऐसे भी है जो अपने रिलेटिव्स है, अपने बचपन के दोस्त हैं, वो लोग सोचते ये क्या करेगा, ये बचपन से फट्टू था, भोंदू था, बचपन में क्या था बड़े होकर वही रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं। हाथ के लकीरें तो सबके नहीं होते, क्योंकि सबका हाथ नहीं होते, इसका मतलब उसका नसीब नहीं होता ऐसा तो नहीं है ना।
सो आप दूसरों को जज करना बंद करो, हो सके तो उनका साथ दो। तो वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि डिप्रेशन से हम लोग कैसे बाहर आ सकते हैं। ये वीडियो हो सके तो शेयर करना, जो रहेगा दिल से।